खान और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के बीच चल रहे विवाद में मंत्री आजम खान ने मौलाना पर एक बेहद संगीन इल्जाम लगाया है। आरोप है कि लखनऊ में मौलाना जवाद ने वक्फ की 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसे बेच दिया। जी संगम की टीम ने आज उस जगह का दौरा किया तो पाया कि आजम खान के आरोप गलत है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के आलमनगर में बसी ये जगह अब सज्जादिया कॉलोनी कहलाती है। कुछ साल पहले तक वक्फ की इस 20 एकड़ जमीन पर इस इलाके के भूमाफिया लल्लू यादव का कब्जा हुआ करता था। यहाँ तक कि खाली पड़ी इस जमीन पर बच्चे खेलने के लिए भी तरसते थे। मौलाना कल्बे जवाद की कोशिशों से जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई और बेहद गरीब तबके के लोगों को किराए पर रहने के लिए दी गई, जिसमें गरीब मुसलमान अब रहते हैं। जी मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रहता था किराए के मकान में सालों से रह रहा था। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी कि मेरा अपना घर होता, लेकिन कल्बे जवाद साहब ने एक जमीन के लोगों को किराए पर रहने के लिए दी गई, जिसमें गरीब मुसलमान अब रहते हैं। जी मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रहता था किराए के मकान में सालों से रह रहा था। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी कि मेरा अपना घर होता, लेकिन कल्बे जवाद साहब ने एक जमीन ये छुड़वा के उसके बाद किसी माफिया के, जी हाँ, ये माफिया के पास थी जमीन, उनसे छुड़वा के कब्जा बड़ी मुश्किलों से, जाहिर सी बात है आसानी से नहीं छुड़ती है। इन मुश्किलात का सामना करके उन्हें छुड़वाई जमीन, जिस तरह आज भी मुश्किलात का सामना कर रहे जमीनों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा था, मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता था तो यहाँ पर इतने बड़े माफिया का था कि यहाँ कोई पलट के देख नहीं सकता इस जमीन को। अगर वो देख लेगा तो समझ लियो उसकी चमड़ी उधड़ जाएगी। ये समझ लियो यहाँ 6 महीना कम से कम PSC बैठी रही मेरे आंखों के सामने। जनाब ने उन सबसे मतलब किसी तरीके से वो जमीन निकलवाई। इस कॉलोनी में करीब 200 परिवार हैं। 110 ऐसे हैं जिनसे 25,000 लेकर उन्हें 500 वर्ग फीट जमीन दी गई, जिस पर उन्होंने खुद घर बनवाया और अब उसका किराया देते हैं। जबकि 70-80 परिवार ऐसे हैं जिन्हें खुद मौलाना ने क्वार्टर बना कर दिए। परिवार BPL श्रेणी के हैं, इन्हें कूलर पंखा तक लगाकर दिया गया। यहाँ तक परिवारों का राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनकी दवाएं और कफन दफन का इंतजाम भी खुद मौलाना की जिम्मेदारी है। इस इलाके में एक बेवा आश्रम भी है, एक कॉलेज बनाया जा रहा है और एक मस्जिद भी निर्माणाधीन है। सिर्फ 16 रुपए महीने के किराए पर ये गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं। ये परिवार मौलाना का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। ये गरीब लोग वो थे कि जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और इस पैसे से जो 25,000 का जो नजर मौला आया, जो इल्जाम ये लग रहा है कि आजम खान ने जमीन बेची है, बल्कि बेची नहीं, मौलाना किराएदारी में और बेचने में बड़ा फर्क होता है। जी। तो ये रेंट पे दी है 25,000 रुपए नजर मौला जो है, उसी पैसे से उन्होंने क्वार्टर। मैं उनके पास गई, वहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन दी और हमारे हालात को उन्होंने कई बार दरियाफ्त कराया और मालूम होते ही उन्होंने हमको फौरन के फौरन हमारे नाम एक घर किराए पर अलॉट करा। दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि आजम खान ने रामपुर में वक्फ की जमीन खुर्द बुर्द की है और सरकार मेरी और आजम खान दोनों की CBI से जांच करा ले। उन्होंने कहा कि सारा मामला मुलायम सिंह यादव पर है, जिन्होंने भरोसा दिया है कि नाइंसाफी नहीं होगी। कि भाई आप अपनी CBI जांच भी करवा लीजिए, हमारी CBI जांच भी करवा लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कौन चोर है, कौन बेईमान है जो उन्होंने वक्फ की जमीन के ऊपर 105 दुकानें बनवा रहे रामपुर में। और इसी तरह से उन्होंने जो शत्रु संपत्ति है वो उस पर शामिल कर ली है अपनी यूनिवर्सिटी में। और 460 एकड़ जो BSF के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिसको सैंक्शन कर दिया था, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कर लिया था शत्रु संपत्ति। ये इतनी बड़ी बड़ी बेईमानियां, उसके ऊपर आखिर क्या बात है, कैसे पर्दा पड़ा उसके ऊपर। ये मामला कहाँ जाकर खत्म होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी का सच वो नहीं है जैसा मंत्री आजम खान बता रहे हैं। वक्फ मंत्री आजम खान मौलाना कल्बे जवाद पर चाहे जितने इल्जाम लगा लें, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी के लोग उनके बहुत एहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम गरीब परिवार तकरीबन 50 की तादाद में हैं, जिनसे इस एक माफिया से जमीन का कब्जा छुड़ा के उन लोगों के रहने का ठिकाना बनाया गया और सिर्फ 16 रुपए महीने के किराए पर इनको ये जगह दी गई है। कूलर से लेकर पंखा तक हर चीज खुद मौलाना ने मुहैया कराई है। इसके अलावा तमाम और दूसरी सुविधाएं, बच्चों की फीस वगैरह भी मौलाना अपनी जेब से ही देते हैं, अपने खर्चे से उनका खर्चा उठाते हैं। तमाम सारी ऐसी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मौलाना कल्बे जवाद की वजह से मिली है, जिसकी वजह से ये सारे लोग एहसानमंद हैं। आजम खान चाहे जो कहें, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी के लोग हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। आपको बताते हैं कि आजम खान ने मौलाना कल्बे जवाद पर क्या आरोप लगाए थे। कौन है ये धर्मगुरु? मैंने तो नाम लिया नहीं किसी का। मैंने जब अपने गरिमा के किए थे टुकड़े
क्यों अपना गरेबां याद आया? कहीं वही तो नहीं है वक्त के लुटेरे चोर? उन्होंने तो वक्त हजम नहीं किया है, मैंने तो नाम लिया नहीं। मगर ये एक साहब अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि उन्होंने 22 बीघा जमीन बेचकर प्लॉटिंग की है जिस जमीन के मुतवल्लिक है। क्योंकि वो कब्रें बेचते हैं, मुर्दों को नहीं छोड़ते। क्योंकि उन्होंने हुसैनी सराय बिकवाई अपने बहनों से, करबला बिकवाई अपने बहनों से, 4 मस्जिदें शहीद करा के उनकी जमीनों की प्लॉटिंग कराकर बेची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक तिवारी लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले इस पूरे बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं जरा। देखिए, आजम खान और कल्बे जवाद के बीच जो विवाद चल रहा है वो शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर चल रहा है और उसके बीच लगातार चूंकि ये मामला चल रहा है, तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पर दोनों ने लगाए हैं। इस बीच आजम खान ने एक संगीन आरोप शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर लगाया कि लखनऊ में 22 बीघे जमीन जो वक्फ की जमीन थी उसको उन्होंने बेच दिया है जी। अब इसी बात की तस्दीक करने के लिए हम लोग आज वहां पर गए थे। ये सज्जादिया कॉलोनी कहलाती है, आलमनगर इलाका है लखनऊ का जी। वहां पर यह कॉलोनी बसी हुई है। ये जमीन पहले लल्लू यादव नाम के एक भूमाफिया ने कब्जा कर रखी थी, उसको मौलाना कल्बे जवाद नहीं छुड़वाया था और मुलायम सिंह यादव की हुकूमत में ही वो जमीन छुड़वाई गई थी। उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद वहां के मुतवल्ली चुके थे, इसलिए उन्होंने गरीब मुसलमानों को रहने के लिए वो जगह दी है। वो बेची नहीं गई है, जो वहां के लोग बता रहे हैं। वो लोग किराए पर वहां रह रहे हैं, इसका किराया वक्त में जमा होता है। 16 रुपए महीने के किराए पे गरीब तबके के लोग, जिनके खुद मकान बना करके छोटे छोटे क्वार्टर्स बना करके मौलाना ने दिए हैं, कूलर पंखे वगैरह सारी सुविधाएं हैं, बच्चों की फीस, राशन पानी, शादी ब्याह की भी जिम्मेदारी है, एक विधवाओं का एक आश्रम बना हुआ है, तमाम चीजें हैं। और दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25,000 रुपए वक्त को दिए और उसके बाद उनको 500 स्क्वायर फीट की जमीन दे दी गई। इस पर उन्होंने खुद मकान बनाया, लेकिन रह वो भी रेंट पर ही रहे हैं, उनके किराए अलग अलग हैं। तो जो कहा जा रहा है आजम खान की तरफ से कि बेच दी गई है, दरअसल वो बेची नहीं गई है, अब भी वो लोग वहां पर किराए पर हैं और बेहद गरीब तबके के लोग हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इसमें गलती है। अगर गरीब लोगों के लिए मामूली किराए पर रहने का इंतजाम हो रहा है तो मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जी विवेक, आपने इस इलाके का रियलिटी चेक किया, इस दौरान आपने क्या क्या चीजें देखी वहां पर? वहां के लोगों का क्या कहना है, क्या राय है उनकी? देखिए, जितने भी लोग उस कॉलोनी में रह रहे हैं, तकरीबन 200 परिवार हैं और कोई भी ऐसा परिवार शायद ही होगा जो मौलाना कल्बे जवाद की तारीफ न करता हो, क्योंकि जिसके सर पर छत नहीं हो, खाने पीने का जरिया ना हो, वो लोग अगर एक छत के नीचे रह रहे हैं। और भी तमाम मकान वहां पर छोटे छोटे क्वार्टर्स और बनवाए जा रहे हैं, जिसमें 100-200 परिवार और आगे चलकर उसमें रह पाएंगे और कॉलेज भी खुल रहा है। तो जाहिर बात है, जो लोग गरीब हैं, रहने का उनका इंतजाम नहीं है, सर पे छत नहीं है, उनको अगर कोई छत मुहैया कराता है तो जाहिर सी बात है कि उसके एहसानमंद उसके शुक्रगुजार जरूर होंगे। और वही सारी तस्वीर वहां पर देखने को मिली है। जी विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अब आजम खान चाहते क्या हैं? देखिए, आजम खान चाहते ये हैं कि शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव हो जाए और मौलाना कल्बे जवाद का ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड का चुनाव है उसमें हम आजम खान अपने किसी आदमी को चेयरमैन बनवाना चाहते हैं और वो आदमी ठीक नहीं है, उसके ऊपर तमाम सारे इल्जामात हैं। इस बात का विरोध कर रहे थे। दोनों में जो मूल रूप से लड़ाई हुई इसी वजह से हुई, जो आरोप प्रत्यारोप चले। इसके बाद मौलाना कल्बे जवाद मुलायम सिंह यादव से मिले और उन्होंने चुनाव को फिलहाल टाल दिया है। तो अब पूरा मामला मुलायम सिंह यादव के पास है, जो ठीक होगा वो करेंगे। लेकिन जो लड़ाई की असल वजह थी वो यही थी। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये लड़ाई बहुत आगे तक निकल गई है, एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। कल्बे जवाद ने आजम खान पर आरोप लगाया है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने रामपुर में बनवाई है उसमें दूसरे की तमाम जमीनों को उन्होंने ले लिया है, तमाम तरह की उसमें गड़बड़ियां की गई, इस तरह के आरोप कल्बे जवाद ने लगाए हैं। तो आजम खान ने भी तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। 23 तारीख को मौलाना कल्बे जवाद लखनऊ में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, बड़ा धरना रैली होगी जिसमें और तमाम नई चीजें हो सकता है कि सामने आए। और उस बीच उस 23 तारीख की इस रैली में किस तरह का टकराव होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पूरी गेंद है वो अब मुलायम सिंह यादव के पाले में है। जी, अब वो क्या इस पर फैसला लेते हैं ये देखना होगा। जी बिल्कुल विवेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।